अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रीड किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9.2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हमने करंट के फ्लोएशन के बारे में पढ़ा कि करंट किस तरह कैसे फ़्लो होता है। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल, कि जब आपका पॉजिटिव एंड यानी कि पॉजिटिव एंड आपका कनेक्ट होगा नेगेटिव एंड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, थ्रो अ मेटेलिक वायर यानी मेटेलिक वायर यानी कि कॉपर वायर, किसकी मदद से? कॉपर वायर की मदद से जब आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड के साथ अटैच होगा, कनेक्ट होगा, चार्ज बिगन्स टू फ्लो थ्रू द वायर, कि जो चार्जेस होंगे उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एक वायर की मदद से क्या हो जाएंगे, उसमें फ्लो होंगे, बहेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि वो कह रहे हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बिजली है, जो चार्जेस फ्लो हो रही है उसमें बह रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कि जो आपके चार्जेस में फ़्लो हो रहे हैं उसको क्या नाम दिया है उन्होंने? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका आगे उसके पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कि हमारी जो करंट की फ्लोएशन है, जहाँ पर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसका जो पाथ है यानी एक वायर की मदद से फ्लो हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इन आर होम्स, हमारे घरों में, वी टर्न ऑन द स्विच टू लाइट अ बल्ब और टू रन अ फैन, कि हम स्विच को ऑन करते हैं या तो बल्ब जलाने के लिए या तो पंखा चलाने के लिए। द सेम स्विच इज़ ऑल्सो यूज टू टर्न दैम ऑफ, और वही स्विच आपका इस्तेमाल होता है उन्हें बंद करने के लिए, उसका स्विच ऑफ करने के लिए। वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेड फॉर दिस पर्पस, और भी बहुत सी मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं इसी मकसद के लिए बनी हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? लेट अस मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उन्हें नीचे एक इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, उसमें उन्होंने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है। इंसर्ट अ टॉर्च बल्ब इन आ होल्डर, कि आप होल्डर में टॉर्च बल्ब को दाखिल करें। कनेक्ट द बल्ब टू अ सेल और बैटरी, आप बल्ब को किसी सेल या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करें। थ्रो अ स्विच विद द हेल्प ऑफ मेटल वायर्स, किसकी मदद से? स्विच, एक स्विच या और धात की तार के साथ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास टर्न द स्विच ऑन, फिर आप लोगों ने स्विच को ऑन करना है, ऑब्जर्व द बल्ब, फिर आपने बल्ब का मुशाहिदा करना है कि क्या हो रहा है। डज इट स्टार्ट ग्लोइंग, क्या उसने चमकना स्टार्ट किया? उन्होंने बोला जब आपने स्विच के साथ बैटरी को कनेक्ट किया, बल्ब को एक मेटेलिक वायर के साथ आप लोगों ने कनेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वो ग्लो हुआ है, वो चमका है, यानी बल्ब आपका ऑन हुआ है, चल रहा है, उससे रोशनी आपको मिली है। नाउ टर्न द स्विच ऑफ, फिर आप लोगों ने उसका स्विच ऑफ कर देना है। एंड ऑब्जर्व द बल्ब, फिर आप लोगों ने बल्ब का मुशाहिदा करना है कि अब क्या हुआ है। वाई डिड इट स्टॉप ग्लोइंग, उसने रुकना चमकना क्यों रोक दिया है। व्हेन द स्विच इज़ टर्न ऑन, जब आप स्विच को ऑन करते हैं, देन वाई डज द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, कि जब आप स्विच को ऑन करते हैं वो क्यों चमकता है, और जब स्विच को आप बंद करते हैं वो क्यों चमकना, ग्लो करना बंद कर देता है। वो इसलिए कि जब आप स्विच को टर्न ऑन करेंगे तब आप लोग का करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है ग्लो होता है। जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं तब आप लोग का करंट फ्लो नहीं होता, उसका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, उसका पाथ जो उसकी जगह है गुजरने की वो क्या हो जाती है? बंद। बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग बिकॉज एन इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो थ्रू इट, बल्ब क्यों चमकना उसने शुरू किया? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट था वो फ्लो हो रहा था, यानी कि उसमें से पास आउट हो रहा था। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सेल और बैटरी, बल्ब, स्विच एंड वायर्स। उन्होंने बोला कि आपको एक उन्होंने शोन इन फिगर, एक उन्होंने आपको डायग्राम बना के दिखाई हुई है, इसमें उन्होंने स्विच, बैटरी और बल्ब दिया। उन्होंने बोला कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था किसी सेल से, बैटरी से, सेल बैटरी एक ही किस्म है, उन्होंने बोला फिर वो उसमें से पास होके कहाँ गया था? बल्ब में। जब हमने स्विच को ऑन किया था तब हमारा करंट सेल या बैटरी से पास होके बल्ब में गया था, तो हमारा बल्ब स्विच ऑन होने की वजह से ग्लो हुआ था। दे टुगेदर प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट टू फ्लो थ्रू, ये सारे जब चीज़ें मिल जाती हैं तब हम वो एक पाथ उन्होंने किसको बोला है? इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट को एक पाथ को जगह देती हैं, मुहैया करते हैं कि वहाँ से करंट क्या हो? पास हो, और वो करंट बल्ब ग्लो हो, चमके। एज यू सीन फिगर, द बैटरी, बल्ब एंड स्विच आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स इन एन सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट के आपने देखा है फिगर 9.4 में कि आपके पास जो थी बल्ब, बैटरी और स्विच वो कनेक्ट किए गए थे वायर्स के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट के तौर पर। ठीक है, अब आ गया उन्होंने बोला बल्ब, बैटरी और सेल एंड स्विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या मतलब कौन कौन से अज्जा की उससे ज़रूरत होती है एक पाथ बनाने के लिए, एक सर्किट बनाने के लिए उसे कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत है वो बता दे। बल्ब है, बैटरी है और एक स्विच है। बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी उन्होंने बोला कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है, ज़रिए है जहाँ पर करंट क्या हो जाता है, स्टोर होता है। द स्विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। स्विच क्या इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि करंट को ग्लो करने के लिए या उसको ऑन ऑफ करने के लिए, कि उसके पास सारा कंट्रोल होता है जिसकी मदद से हमारा करंट या तो पास आउट होता है या तो नहीं होता। एंड ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट्स दैट करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। जब बल्ब हमारा चमकता है वो किसको जाहिर करता है, किसको इंडिकेट करता है कि हमारे जो सर्किट में है करंट पास आउट हो गया है, उसमें करंट फ्लो हुआ है। आज का टॉपिक आप लोग का यहाँ तक है। शुक्रिया।